तो आगे बढ़ते हैं हम डिटर्मिनेंट्स में। एडजॉइंट, इसको अब डीप में जाके देखना है। एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज। तो हमने क्या देखा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये दो मैट्राइसेस है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। अब अगर हम लोग पहला केस ये कंसिडर करें कि जो ए मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो क्या होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 इंटू आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपको मिलेगा 0 मैट्रिक्स। ये जो है बोल्ड में लिखा जाता है, दिस इज 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स मतलब उसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, 0 मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये पहला प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कि अगर आपने दो मैट्राइसेस लिए, उनको मल्टीप्लाई किया, उसका एडजॉइंट निकाला, तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली बी का एडजॉइंट निकालो, मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ऑफ ए। इन जनरल याद रखो, मैट्राइसेस में ए बी का प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू बी ए। इन जनरल कभी कभी ये हो सकता है ट्रू, बट हमेशा नहीं होता। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का जो एडजॉइंट है और एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, ये सेम होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगेन ये जो प्रॉपर्टीज है ये इजीली वेरीफाइबल है। आप कोई एक मैट्रिक्स ले सकते हो और उसका LHS कैलकुलेट करो, RHS कैलकुलेट करो, ये प्रॉपर्टीज अपने आप प्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, सी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। लेट्स से ये जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है n, मतलब उसमें n रोज n कॉलम्स है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, n। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमने डिटर्मिनेंट्स में एक प्रॉपर्टी देखी थी कि डिटर्मिनेंट के अंदर एक स्केलर है, उसको अगर आपको बाहर शिफ्ट करना है तो तरीका क्या होता है, तो जब आप इसको बाहर शिफ्ट करोगे इसकी पावर हो जाती है n और अंदर बचेगा i ऑफ n। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखो, ये हमने डिटर्मिनेंट्स में देखा था कि अगर मान लो आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कुछ वैल्यू आता है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ अगर आपको लैम्डा ए निकालना है तो वो होगा लैम्डा रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कि जो लैम्डा स्केलर है, ये जब डिटर्मिनेंट के बाहर शिफ्ट करोगे तो जो भी ए का ऑर्डर होगा उसकी पावर पे ये रेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आए थे, ये जो स्टैंडर्ड रिलेशन है इसका हमने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया। राइट साइड के डिटर्मिनेंट में ये स्केलर है, ये बाहर शिफ्ट करेंगे तो ऐसा होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। तो अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से आएगा डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n। Therefore, determinant of adjoint of A will be equal to determinant of A raised to n minus 1. A very important relation again. अब देखो, एक मैट्रिक्स है हमारे पास adjoint of A, और फिर इसका adjoint, मतलब इसी मैट्रिक्स का adjoint क्या होगा, adjoint of A। तो A एक मैट्रिक्स है, उसका एडजॉइंट होगा, और इस मैट्रिक्स का फिर से एडजॉइंट निकालोगे तो ये होगा। अब जब एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स
इंटू आइडेंटिटी। मान लो इनका ऑर्डर है n। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इसका भी डिटर्मिनेंट, इसका भी डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इंटू आई ऑफ एन। डिटर्मिनेंट एक स्केलर होता है, एक नंबर होता है। ये नंबर जब डिटर्मिनेंट के बाहर निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन। और डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। इसका वैल्यू 1 यहाँ पे एंड यहाँ पे, इसका पावर n है और सेम टर्म यहाँ पे है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए रेज टू n-1। और हमने ऑलरेडी निकाला है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1। तो यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 रेज टू n-1। दिस विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 द होल स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमने अभी क्या निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। 2 बार यहाँ पे एडजॉइंट दिख रहा है तो यहाँ पे स्क्वायर है। तो अगर एडजॉइंट यहाँ पे m टाइम्स होगा, m टाइम्स, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। लेट्स से दिस एडजॉइंट हैज़ बीन टेकन m टाइम्स, तो इसका आंसर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू n-1 रेज टू m। अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सी a इंटू ए इनवर्स होता है आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर n। लेट्स से ए का मैट्रिक्स, ए जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 4 है, तो उसमें 4 रोज 4 कॉलम्स होंगे। ए इनवर्स में भी 4 रोज 4 कॉलम्स होंगे। अगर इसमें 5 रोज 5 कॉलम्स है तो 5 रोज 5 कॉलम्स इसमें होंगे। तो n इन जनरल क्या है, ऑर्डर है, कितने रोज कितने कॉलम्स हैं। हम लोग दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी इज 1। So determinant of A inverse is 1 upon determinant of A। अगेन ये एक रिजल्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपको इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखनी है एडजॉइंट की, वो ये है, एडजॉइंट ऑफ A रेज टू M इज एडजॉइंट ऑफ A रेज टू N। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट यू हैव टू रिमेंबर is adjoint of a scalar k times a is equal to k raised to n-1 adjoint of a। अब देखते हैं इसका प्रूफ। सी हमको ये पता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर n। हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में a को के ए से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आएगा के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आएगा के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, अब a का ऑर्डर n है, k स्केलर है, उसको डिटर्मिनेंट के बाहर निकालोगे तो ये होगा k रेज टू n डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ एन। के से डिवाइड कर दो तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ के इज इक्वल टू होगा k रेज टू n-1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी। अब हमको एक स्टैंडर्ड रिलेशन पता है कि अगर आप a को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हो, ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी को रिप्लेस करेंगे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे k रेज टू n-1 इंटू a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स, ये एक स्केलर है, यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्केलर है ये इसके साथ अटैच कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा a टाइम्स k⁻n−1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे भी है a इंटू एडजॉइंट ऑफ के। देखो यहाँ पे भी a मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे भी a मल्टीप्लाइड है, प्री मल्टीप्लाइड है, और सेकेंड मैट्रिक्स ये है, यहाँ पे सेकेंड मैट्रिक्स ये है, बिकॉज इनका प्री मल्टीप्लिकेशन का जो मैट्रिक्स है वो सेम है, तो जो सेकेंड वाला मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू k⁻n−1 एडजॉइंट ऑफ ए। ये याद रखो कि एडजॉइंट के अंदर k है, उसको बाहर निकालना है, तो k⁻n−1 हो जाएगा।